नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो का टाइटल है कट ऑफ कैसे बनता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल इंडिया ओवरऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम आते देरी नहीं कि मैक्सिमम यूट्यूबर वाले जो है कट ऑफ बताने लगते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसे कट ऑफ जाएगी, ये कट ऑफ होगी। आखिर ये कट ऑफ बनता कैसे है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो सब बताते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये जाएगी, जनरल इतना, ओबीसी इतना, एससी एसटी इतना। आज हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे कि ये कट ऑफ बनती कैसे है, ठीक है। तो आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, ठीक है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले वैकेंसी डिटेल की। जैसे सपोज करिए कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, कोई वैकेंसी आई है, ठीक है। तो वैकेंसी जब आती है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसमें जो उसका पहला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ सीट, ठीक है, कि सीट कितने हैं उस वैकेंसी में। जो भी वैकेंसी हो, मैं यहाँ पे पर्सनली देखिए एक नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पर्सनली जनरल, ओबीसी, एससी एसटी किसी पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेकर के, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका जो पॉइंट, मेन पॉइंट हम देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, की वैकेंसी कितनी है, ठीक है, और किस चीज़ की है, तो ये देख लेते हैं। तो सपोज दैट कि कोई वैकेंसी आ गई जिसमें उसके नंबर टोटल है 5, यानी 500, मतलब 500 वैकेंसीज हैं, 500 सीटें हैं उस वैकेंसी की, ठीक है। और फिर इसके बाद अब बात होती है उसके आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाता है। फिलअप होने के बाद जब उसमें बारी आती है आगे की कि भाई कितने कैंडिडेट लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो हम सपोज करते हैं कि इस 500 सीट के लिए, इस 500 यानी 500 सीट के लिए जो है नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट जो है वो करीब 10,000 हैं। इट मीन्स 10,000 अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरा है, 10,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है। तो पहले यहाँ पे एक नॉर्मल कैलकुलेशन निकालें, तो कैंडिडेट पर सीट, यानी एक सीट पे यदि यहाँ पे कैंडिडेट को निकालें तो ये टोटल फार्मूला बनता है। कैसे बनता है इसका फार्मूला, कहते क्या है कि जितने कैंडिडेट हैं उसमें नंबर ऑफ सीट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जो अमाउंट आता है वो बताता है कि पर सीट कितने कैंडिडेट बनेंगे, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसमें नंबर ऑफ सीट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो बता देता है कि पर सीट मतलब एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट फाइट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 10,000 बटा 500, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक सीट के पीछे 20 लोग फाइट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ये कैसे पता चलेगा, अंत तक हमारा वीडियो देखते रहिए, पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं तो ये जो नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट्स हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है उनको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। वो तीन तीन प्रकार से आते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। जिसमें से 100% मतलब 100% मैंने लिया है, जिसमें से इसका पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट हमने लिया है वो 50% है। पहला पार्ट 50% है एंड सेकेंड पार्ट और दूसरा पार्ट जो है वो 10% है, और ये जो थर्ड पार्ट है वो है 40%, ठीक है। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट है क्या, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट वन है, पार्ट वन है 50%, ये उन कैंडिडेट को बताता है जो कि कंपटीशन के उद्देश्य से नहीं आते। मतलब कहने का मतलब कि फॉर्म तो वो भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसकी तैयारी वो कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहती, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, कोई ना कोई काम पकड़े रहते हैं, जिस वजह से उनके पास टाइम नहीं मिल पाता कि वो घर पे अच्छे से या फिर अदर कोचिंग ट्यूशन वगैरह ले करके जैसे भी वो अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। तो 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, बस वो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। और ऐसे कैंडिडेट प्रयास करते हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब थोड़ा सा जोरों शोर लगाते हैं, लेकिन जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन का जो प्रिपरेशन है वो 10 दिन 5 दिन में होने वाला नहीं, उसके लिए एक टारगेट बनाना पड़ता है, वो पहले से ही चलता है, ठीक है। तो 50% कैटेगरी वाले तो इसमें चले आए। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो है 10% कैटेगरी के कौन कैंडिडेट आएंगे भाई।
10% कैटेगरी में आपको वो अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो सिर्फ फॉर्म देखे कि हाँ भाई किस चीज़ का फॉर्म है, चलो डाल देते हैं, जो होगा मतलब किस्मत पे छोड़ने वाले लोग हैं ये, ठीक है। मतलब इनका कोई लेना लादना रहता नहीं उस वैकेंसी से, बस ऐसे ही नॉर्मली भर करके एग्जाम वो देते हैं कि चलें देखें, होगा तो होगा, नहीं होगा तो खैर कोई बात नहीं। तो 10% कैंडिडेट तो ऐसे मिल जाते हैं जो है आपको। कुछ इस 10% के अंडर में यानी इसके अंदर जो है कुछ अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे कि जो अपेयरिंग वाले कंडीशन में होंगे, जैसे वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, मतलब भर देते हैं, भर के सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो लास्ट वाला कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है 40% वाला, ये वाला जो कंडीशन दिख रहा है आपको, मतलब कि 100% में से यानी 100% में से 40% ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कंपटीशन, यानी उनको मतलब जॉब बहुत कंपलसरी होता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। अब ये 40% कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये वो कैंडिडेट होते हैं जैसे जो बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं या किसी वैकेंसी का वो इंतजार कर रहे होते पहले से, साल भर 6 महीना, हाँ 1.5 साल पहले से वो तैयारी किए रहते हैं, या 1-2 एग्जाम में वो फेलियर रहते हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं वो कंपटीशन वाले श्रेणी में आ जाते हैं, यानी वनली कंपटीशन की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो भी कंपटीशन होता है, जो भी फाइटिंग होती है, वो इन्हीं 40% कैंडिडेट के बीच में ही होती है। ये 60% कैंडिडेट में कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस नॉर्मली क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, ये उलझे हुए हैं, ये तैयारी कर नहीं सकते अपनी जो है, क्योंकि कंडीशन उनके सामने है कि यदि वर्क को यदि वो छोड़ दे तो फिर खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, या तो फिर ऐसे नॉर्मली वो तैयारी नहीं कर पाते जो है। और ये जो 10% है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कैंडिडेट आ जाते हैं कि हाँ भाई भर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और बचती है बात जब ये 40% की, तो ये जो 40% कैंडिडेट है इन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता है, ठीक है। अब वो कंपटीशन होगा कैसे, अब इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो पॉइंट आता है एग्जाम डिटेल की, ठीक है। जैसे कोई वैकेंसी का फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसके बाद उसमें एग्जाम की बारी आती है, उसके एग्जाम की बारी आती है, यानी जब एग्जाम होता है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो क्वेश्चन बनेगा यानी जो पेपर आ रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कैसे हैं, किन किन सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। हिंदी है, फिर उसके बाद जनरल साइंस है, जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, ठीक है। यदि मैथ उसमें इनरोल है, यदि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वो अधिक रहता है तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, परेशानी होता है कैंडिडेट को, हाँ नहीं तो अनदर है तो वो तो प्रिपेयर लगभग कर ही लेते हैं, मैथ में थोड़ी सी परेशानी होती है। और फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम जैसे सपोज दैट मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम में जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 100 है, और टाइमिंग आपको 90 मिनट्स दे जाए, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है लेस देन हो, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो ग्रेटर देन हो टाइम से, यानी जो टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है, तो जो टाइम है वो लेस होना चाहिए। यदि टाइम छोटा है नंबर ऑफ क्वेश्चन से, जैसे जो नंबर की संख्या है वो अधिक हो जाए और टाइम आपके पास कम हो जाए, तो एक एग्जाम के अंदर बैठने में एक हेडक सी बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे पेपर आएगा। वो हर अभ्यर्थी, वो हर टाइप के कैंडिडेट में ऐसा होता है जब तक उसके हाथ में पेपर नहीं आया रहता है, तो ये कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यदि पेपर में माइनस मार्किंग है, तो आज के दौर में जान ही रहे हैं कंपटीशन का पेपर है, तो मैक्सिमम पेपर में, मैक्सिमम एग्जाम में माइनस मार्किंग तो रहती ही रहती है। मैक्सिमम एग्जाम में क्या रहती है, माइनस मार्किंग वो देखने को मिलती ही मिलती है। कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलती, नहीं मैक्सिमम एग्जाम में तो माइनस मार्किंग देखने को मिलती है। तो यदि माइनस मार्किंग है तो उसके लिए भी एक हेडक बना रहता है, समय आपके पास कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो उसका भी एक हेडक बना है। और यदि इस क्वेश्चन में यदि 50% सपोज करिए यदि मैथमेटिक्स हो जाए, मैथ के क्वेश्चन हो जाए, तब तो भाई कंपटीशन और ज़बरदस्त होने वाली, हालत ख़राब हो जाती है कैंडिडेट को पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और टाइम आपको 90 मिनट मिले हैं, 90 मिनट मिले हैं। तो अब इसके बाद जो बारी आती है वो बात हम कर लेते हैं नंबर ऑफ ओनली कंपटीशन कैंडिडेट की। तो मतलब जो नंबर ऑफ ओनली कंपटीशन कैंडिडेट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि कंपटीशन के सिर्फ 40% ही कैंडिडेट यहाँ पे मिलते हैं जो है, बकिया 60% तो नॉर्मली ही स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे ही चलने वाले जो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो 40% कैंडिडेट है, मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि 10,000 मतलब
10,000 जो है कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, तो उसका 40% जब हम निकालते हैं तो वो निकलता है लगभग 4,000, 4,000 के बराबर वो है आ जाता है जो है। तो यहाँ नंबर ऑफ ओनली कंपटीशन कैंडिडेट मतलब जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 4,000, यानी 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और कंपटीशन के उद्देश्य से सिर्फ 4,000 लोग उतर रहे हैं और 6,000 लोग लगभग रेशियो वाले ही रहते हैं ले दे करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला अब हम लोगों का पॉइंट है वो निकलता है कि ये जो कंपटीशन वाले अभ्यर्थी हैं इनके हिसाब से यदि पर सीट देखें तो कितने लोग फाइट करते हैं, तो देख रहे हैं टोटल 4,000 है और वैकेंसी हमारे पास 500 थी यानी 500 थी। तो क्या करते हैं 4,000 डिवाइडेड बाई 500, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलता है 8। यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने निकाला था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए थे कैंडिडेट पर सीट निकला था जो है 20, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब हम यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं कंपटीशन वाले कैंडिडेट्स जब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है कैंडिडेट 8 ही आते हैं, यानी एक सीट के पीछे 8 अभ्यर्थियों के साथ ही आपको कंपटीशन करना है, ठीक है। तो ये बात पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। अब फिर जब हम इसकी बात करते हैं इसके आगे की बात, तो इसके आगे की बात क्या होती है, जैसे जिस दिन एग्ज़ाम डे रहता है यानी जिस दिन आपका पेपर रहता है, ठीक है। अब उस दिन की स्थितियां क्या क्या होती है, ठीक है। तो जिस दिन एग्ज़ाम रहता है तो कुछ अभ्यर्थियों के साथ जो है कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती, जिस वजह से उनका पेपर गड़बड़ हो जाता है। जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम हो गया, कोई रास्ते में जा रहा है उसका गाड़ी बिगड़ गया, समय से वो पहुंच नहीं पाया, हाथ में चोट लगा है, बहुत तरह तरह की परेशानियां आ जाती है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस दिन किस्मत भी उनकी साथ नहीं देती। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बात आती है कि 90% तो आप स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ 10% किस्मत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट किस्मत के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत से बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वो कंपटीशन तो क्रैक कर जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिस वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती, ठीक है। तो एग्ज़ाम वाले डेट स्थिति क्या होती है कि कुछ कैंडिडेट्स के जो है पेपर अच्छे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और उस दिन यानी एग्ज़ाम डेट वाले दिन जिस अभ्यर्थियों ने अपना 100% दे दिया, जिन अभ्यर्थियों ने अपना 100% दे दिया, यानी जिनका पेपर बहुत बढ़िया चला गया, वो 100 में से लगभग 90 प्लस 95 प्लस यदि वो गेन कर लेते हैं या 100 में 100 यदि वो कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस रहते हैं कि उनको जॉब जो है मिल जाएगी जो है। अब बात कर रहे थे हम कट ऑफ की कि कट ऑफ कैसे बनता है। तो ये जो 40% कैंडिडेट थे, जो 40% ही कैंडिडेट थे, यानी जो कंपटीशन वाले कैंडिडेट थे 40%, इन्हीं के बेस पे जो है कट ऑफ बनती है। अब इसमें जो अभ्यर्थी जितना बढ़िया प्रदर्शन कर ले, यानी अपना प्रेजेंटेशन जितना अच्छा दे दे, उसी के बेस पे यहाँ पे कट ऑफ बनती है। अब ये जो 40% कैंडिडेट है, ठीक है, यदि इनके अकॉर्डिंग पेपर यदि ईजी आ गया, पेपर यदि नॉर्मल मिल गया मतलब एवरेज मिल गया, तब तो कट ऑफ जो है आपकी बहुत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। और यदि इनके हिसाब से यदि पेपर थोड़ा टफ हुआ तो उस स्थिति में कट ऑफ क्या होती है भाई, नीचे चली आती है, यानी कट ऑफ बहुत कम हो जाती है। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है यदि पेपर थोड़ा सा हार्ड हुआ नहीं कि कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे चला आता है। यानी ये जो 40% कैंडिडेट है इन्हीं पर ही डिपेंड करता है पूरा का टोटल कट ऑफ जो है, इन 40% कैंडिडेट पर ही, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपने एग्जाम दिया और आपने अपना 100% परफॉर्मेंस दे दिया, तो इसका मतलब रिजल्ट आपके हाथ में। यानी अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ इक्वल टू कहता है योर 100% परफॉर्मेंस, ठीक है, कि आप कट ऑफ की श्रेणी में तभी आ सकते हैं जब आपका क्या हो भाई 100% परफॉर्मेंस हो। एग्जाम वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पहले की नहीं। घर पे बैठ के तो आप बहुत बढ़िया तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाता। यदि एग्जाम वाले दिन आप जो है अपना 100% दे देते हैं परफॉर्मेंस जो है, तो कट ऑफ के फेवर में आप रहते हैं, ठीक है। जाते जाते एक पॉइंट हम और आपको लोगों को बताना चाहते हैं, वो ये है कि इफ़ यू क्रॉस द कट ऑफ, इफ़ यू क्रॉस द कट ऑफ देन गेट द जॉब। यदि आप क्या करें भाई, कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं तो जॉब क्या है आपकी हो जाती है। ये जैसा कि ये देखने को अक्सर मिलता रहता है, क्या कि इफ़ यू क्रॉस द कट ऑफ देन गेट द जॉब, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ ही
आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।